मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस। हम गोंडी पुनेम का सर्वसाधारण नीतिबोध अध्याय 15 का पाठ कर रहे हैं। इसके अगले खंड में सगा गंडजीव नीति मूल दर्शन के बारे में बताया गया है और इसी के साथ आज हम कंप्लीट करेंगे सगा गंडजीवों का कर्तव्य संदेश। बने रहिए हमारे साथ। मित्रों, सगा गंडजीव नित्य मूल्य दर्शन, इसमें क्या बताया गया है? अति प्राचीन काल से कोया वंशीय गोंड समुदाय के सगा भूमकों द्वारा सगा समुदाय के गंड जीवों को जो उपदेश देने का कार्य चलते आ रहा है, उसके संबंध में जानकारी गोंडी पुनेम भूमिका मंत्रों से प्राप्त होती है। जैसे जीवानुंग नोयसी हुआ बेनिवे सोसे मायवा सियान संगीत मरुंगवा बुय मोदिना करुम मनवा कल्ले कोयम हिलकेवा बुयवानी हिल बंकवा कले अर्तुन हिले उनवा पाप कयोम हिले केवा धनतुन संग्रेम केवा मतितुन लुब्रेम केवा बुय निंगा हिलेरवा बुय लिंग तुन हिले केंजवा। यह कोया पुणे में भूमिका मंत्र, यह क्रमांक 106 पर दिया गया है। इसका सार क्या है, मीनिंग क्या है? हमने तो जो गोंडी भाषा उसमें पढ़ा, इसका मीनिंग क्या है? जीवानुंग नोयस युवा, इसका मतलब है गंड जीवों को दुखी नहीं करना चाहिए, अर्थात आप ऐसे काम न करें, ऐसी वाणी न बोलें जिससे वो दुखी हो। वे निये सोसे मायवा, अन्याय को सहना नहीं चाहिए। अन्याय मत सहिए, कहा जाता है ना, अन्याय करने वाला उतना पापी नहीं होता जितना अन्याय सहने वाला है। अन्याय का प्रतिकार आपको करना चाहिए। सियान संगेत मरुगमा, सियान मतलब सियाना, बुद्धिमान, सज्जन, सज्जनों की संगत करना चाहिए। सियान संगेत मरुंगवा, सज्जनों की संगत करना चाहिए। बुय मोदिना करुम मनवा, बुरे लोगों के पास नहीं रहना चाहिए। कल्ली कोयम हिल केवा, बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बुयवानी हिलवंकवा, बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कल यर्तुन हिले उनवा, पाप कयोम हिले केवा, चोरी नहीं करना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए। धनतुन संग्रेम केवा मतितुम लुबरेम केवा, कुकर्म नहीं करना चाहिए, धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। धनतुम संग्रेम केवा मतितुन लुबरेम केवा, मन को काबू में रखना चाहिए। बुया निंगा हिले अरवा, बुरी नजर नहीं रखना चाहिए। बुयलिंग तुल हिले केंजवा, बुरी बातें नहीं सुनना चाहिए। यहाँ ये पुस्तक जो है देवनागरी भाषा में लिखी गई है। आप जब तेलुगु से बात करेंगे, तेलुगु भाषा में, वहां ना को, नहीं को, यानी जिस चीज को मना किया जाता है, नहीं नहीं करना है, उसको हिले कहा जाता है। यहाँ हिले आ रहा है, लेकिन वह इले इले इले
नहीं है। तो इले शब्द होता है, इले। तो आप देखिए, जो ऊपर कोया पुणे में भूमिका मंत्र 106 नंबर पर है, उसका सार यही है कि गंड जीवों को दुखी नहीं करना चाहिए, अन्याय को सहना नहीं चाहिए, सज्जनों की संगत करना चाहिए, बुरे लोगों के पास नहीं रहना चाहिए, बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, कुकर्म नहीं करना चाहिए, धन की लालसा नहीं करनी चाहिए, मन को काबू में रखना चाहिए, बुरी नजर नहीं रखना चाहिए, बुरी बातें नहीं सुनना चाहिए। इतनी अच्छी बात ये पहले ही बता रखी हमारे भूमुकों ने, और उनको किसने बताया? पहांदी पारी गोपाल लिंगो जी ने। चलिए, अगला भाग है सगा गंड जीवों का कर्तव्य संदेश। कर्तव्य के बारे में संदेश जो दिया गया है वो सब। सगा गंड जीवों के कर्तव्य के संबंध में निम्न गोंडी पुणे मंतेर से जानकारी प्राप्त होती है। ये मंतेर संख्या है 107। गोंडी पुणे मंतेर संख्या 107। क्या है ये? यायाल बाबो सगा मुठवाना, मैजु छुआना, सेवा कियाना, सगा संगे परसा पेन सेवा कैसी, गोंडी पुणे मतुम माने आयाना। अर्थात इसका मीनिंग क्या है? इसका जो अर्थ है, सार है, वो ये है, ययाल बाबो, ययाल माता को, बाबो पिता को, माता पिता की सगा कर सेवा करनी चाहिए। ययाल बाबो सगा मुठवाना, सगा भूमिका ये मुठवा की सेवा करनी चाहिए। ययाल बाबो सगा मुठवाना, मैजू छुआना सेवा कियाना, पत्नी एवं बाल बच्चों की सेवा करनी चाहिए। सगा संगी, सगा संगी मीन्स, अब यहां क्या मतलब है? सगा संगी परसा प्रेम सेवा कैसे, यानी इष्ट मित्र और सगा बंधुओं की सेवा करनी चाहिए, सगा जनों की सेवा करनी चाहिए, परसापेन की सेवा करनी चाहिए, गोंडी पुण्य मूल्यों के अनुरूप चलना चाहिए। यहां सेवा से मतलब क्या रखते हैं? यहां भी सेवा से मतलब यही है कि आपके द्वारा किसी को भी तकलीफ न हो, आप उनके लिए मददगार साबित हों। मदद का मतलब क्या है? आपको 10,000 रुपए की जरूरत है और मैंने 10,000 रुपए आपको दे दिए, ये मदद हो गई। अगर आपने वो पैसे मुझे वापस नहीं किए तो अब ये किस श्रेणी में गिना जाएगा? तो मदद ऐसी भी नहीं हो कि आप फिर मदद करने लायक न बचे। तो मदद कैसी होनी चाहिए? मदद इस तरह करनी चाहिए कि अगला अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके, अर्थात उस व्यक्ति को उतना सक्षम बनाने की जरूरत है जिससे वो अपनी मदद कर सके। लेन देन होता है, लेकिन हमेशा लेन देन से काम नहीं चलेगा। आज आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आप 3 दिन में इसका पेमेंट, क्रेडिट मतलब क्या? उधार। आपको बैंक ने कार्ड दे दिया है कि आप इस पर 5 लाख की खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप उसमें से रकम लेंगे, उस रकम को अगर आप 3 दिन में बैंक को पे नहीं करते तो आपको पता होना चाहिए वो 18 से 35% का ब्याज वसूलता है। आपके जो खाता है उसमें से उतना पैसा वो काट लेगा, ब्याज का पैसा काटेगा, मूलधन नहीं काटेगा, ये भी जान जाइए। तो
ये क्रेडिट कार्ड का कमाल है। आपने मदद करने का अर्थ ये रखना चाहिए, समाज कार्य का अर्थ ये रखना चाहिए कि आपने अगले को उसकी कमजोरी को उसकी मजबूती में बदलिए, उसकी कमजोरी को उसकी ताकत बनाइए। वो होता है समाज कार्य। वही सेवा भाव का यहां पे मतलब है, मदद करना। आगे देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने बता दिया। माता पिता की सेवा करना चाहिए, सगा भूमिका तथा मुठवा की सेवा करनी चाहिए, पत्नी और बाल बच्चों की सेवा करनी चाहिए, इष्ट मित्र एवं सगा बंधुओं की सेवा करना चाहिए, सगा जनों की सेवा करनी चाहिए, परसापेन की सेवा करनी चाहिए, गोंडी पुण्य मूल्यों के अनुरूप चलना चाहिए। गोंडी पुण्यम सर्वसाधारण कर्तव्यों में माता पिता की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, सगा मुठवा तथा भूमिकों की सेवा के अतिरिक्त गुरु शिष्यों का कर्तव्य, पति पत्नी का कर्तव्य, दोस्त भाई का कर्तव्य, मालिक मजदूर का कर्तव्य, सगा समुदाय के पंचों का कर्तव्य और सगा समुदाय के ग्राम मुखिया, परगना मुखिया, गण मुखिया आदि का कर्तव्य क्या होता है, इसकी जानकारी भी गोंडी पुण्यम दर्शन से प्राप्त होती है। इसको हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे। तो साथियों, सेवा भाव का अर्थ पहली चीज कि हमारे से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, हम सेवा के लिए आगे आते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य है उस व्यक्ति की कमजोरी को उसकी ताकत बनाए, उसकी जो वीकनेस है उसको ही हम उसका मजबूती, स्ट्रांगनेस कन्वर्ट करें, वीकनेस को स्ट्रांगनेस में कन्वर्ट करें। और हर व्यक्ति को अपनी मजबूत पक्ष, स्ट्रांगनेस, वीकनेस, चुनौतियां यानी मजबूती, कमजोरी, चुनौतियां, ये सारी चीजों का पता होना चाहिए। तो आप समाज का काम करें, आपको समाज की मजबूती, समाज की कमजोरियां, समाज के सामने चुनौतियां और समाज के सामने अवसर क्या है, चांस, अपॉर्चुनिटी, वो क्या है, वो आपको समझना चाहिए। अगर कहीं कमजोरी है, कहीं चुनौती है, तो कहीं आपके लिए अवसर भी है। चुनौती बिना अवसर दिए नहीं आती है, ये जान जाइए। अगर अवसर नहीं है तो चुनौती भी नहीं है आपके सामने। इसलिए इसको स्वॉट टेक्निक कहते हैं, SWOT, स्ट्रांगनेस, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। मजबूती, कमजोरी, अवसर और चुनौतियां, इसको ध्यान में रखिए। आप समाज सेवा कर रहे हैं तो आपको अपने समाज के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष की आप सेवा कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की मजबूत पक्ष और व्यक्ति के कमजोर पक्ष को समझना चाहिए। उस व्यक्ति के सामने चुनौतियां क्या हैं वह भी आपको समझना चाहिए। उसी तरह समाज के सामने क्या चुनौतियां हैं उसको भी समझना चाहिए। एक सगाजन ने मैसेज किया, वो लड़का शायद बैरिया साइड का है, बैरिया बलिया, कब तक प्रमाण पत्र बनेगा। मित्रों, मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रमाण पत्र बनवाना आपके हाथ में है। आप किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उन चुनौतियों, जो चुनौतियां आपके सामने हैं, उनका सामना आप किस तरह कर रहे हैं, ये आपके बौद्धिकता पर निर्भर करेगा। मैंने पहले बताया कि कोई दूसरा व्यक्ति आपका संघर्ष आपके लिए नहीं करेगा।
आपके बलिया में प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, स्क्रूटनी कमेटी को आप रिपोर्ट करिए, शिकायत करिए। आपको प्रमाण पत्र चाहिए, अपने सारे एविडेंस लगा करके, जैसा मैंने पूर्व के वीडियो में बताया, आपके पास 1356 या 59 जो भी भू अभिलेख है उसको लगाइए। भू अभिलेख अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास स्कूल का टीसी होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो लगवाइए। और एक चीज ध्यान रखिए कि ये डॉक्यूमेंट जितने पुराने होंगे उतना ही ऑथेंटिक माना जाएगा। अब आप सन 2000 का अपना हाई स्कूल का टीसी लगाएंगे जिसमें गोंड लिखा हुआ है, और आप कुटुंब रजिस्टर लगाएंगे जिसमें गोंड लिखा हुआ है, इसकी अपेक्षा अगर आप अपने पिता का लगाते हैं जिनका 76 में गोंड लिखा हुआ है, या आपके दादा का है 1964 में गोंड लिखा हुआ है, या उनके पिता का हो, परदादा का हो जो 1950, 1951, 1955 में गोंड लिखा हुआ उनका टीसी हो, उतना ही वो ऑथेंटिक माना जाता है। एक सगाजन विकास हैं बोझी मऊ, उन्होंने दिशा निर्देश मांगा कि सर कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन आया था और लेखपाल ने रिपोर्ट में कहार लिख करके रिपोर्ट प्रेषित किया है। कोई बात नहीं, लेखपाल ने अपना काम किया है। आपके पास जो एविडेंस है वो एविडेंस आप दीजिए। लेखपाल की रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं है, उस रिपोर्ट को स्वीकार कौन करेगा? उसका कानूनगो करेगा। चलो मान लो कानूनगो ने भी कर दिया, उसकी रिपोर्ट तहसीलदार को स्वीकार करनी है। आप तहसीलदार के समक्ष उस रिपोर्ट के अगेंस्ट में अपने सारे डॉक्यूमेंट और गांव से कुछ लोगों का जो आपको जानते हैं, आसपास के गांव के लोग जो जानते हैं, वो एक चीज ध्यान रखिए कि इन एविडेंस में एविडेंस जितना पुराना होगा उतना ही मान्य होगा, वो उतना ही मान्य होगा। दूसरी बात, उसने कहार शब्द आपका लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप उससे पूछो कि मेरे कहार शब्द का रिटन एविडेंस आप कहां से लेकर आए हो। किसी के गवाही से आप कहार नहीं बन जाएंगे, किसी के गवाही से आप गोंड भी नहीं बन जाएंगे, ये भी जान जाइए। आप गोंड हैं ये आपका डॉक्यूमेंट बोल रहा है, और जो गवाही देने वाला बोला कि नहीं साहब ये गोंड हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं और वहां आपका मार्किंग ग्रेड बढ़ जाता है। यानी आपका डॉक्यूमेंट भी गोंड बता रहा है, लोग भी गोंड बता रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंट गोंड बता रहा है और ये वो पर्याप्त रूप से पुराना डॉक्यूमेंट है, ये बाध्यता नहीं है कि वो राष्ट्रपति के आदेश के पूर्व का हो, ये बाध्यता नहीं है। लेकिन जितना, अब आप ये मानिए कि गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश में 1961/1976 बिल के तहत SC/ST अमेंडमेंट ऑर्डर एक्ट 1976 के तहत अनुसूचित जाति में नोटिफाइड हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश का। और उसके पहले मिर्जापुर का दक्षिणी क्षेत्र, कैमूर और बुंदेलखंड के एरिया के गोंडों को अनुसूचित जाति की मान्यता 1950 से थी। तो आपके पास जो एविडेंस है वो पर्याप्त रूप से पुराने होने चाहिए, और कम से कम 1976 से तो पुराने चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि फिर ये शंका आती है कि ये डॉक्यूमेंट जो है लोगों को बहलाकर फुसलाकर शुद्ध करा लिया गया हो।
एंट्री करा ली गई हो। बात समझ रहे हैं ना? तो आप लोग पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट को वहां पर दीजिए। आपके डॉक्यूमेंट में गौड़ लिखा है, गोंड लिखा है, गोड़ लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यायालय का स्पष्ट आदेश है और इसके ऊपर 3-3, 4-4 शासनादेश भी हैं। ठीक है, आप पेशा क्या करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, आप बने रहे हमारे साथ, हमारी बातों को सुना। हम आगे की वीडियो में पुनः मिलेंगे। आप लोग इन विचारों को आगे फॉरवर्ड करते रहिए, इन पे बात करते रहिए और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय भारत, जय संविधान।